Assalamualaikum. My today's topic is application of nanotechnology in food industry. Here we have two main components or two main types of application of nanotechnology. यहाँ पर नैनोटेक्नोलॉजी का जो दो मेन पर्पस है फूड इंडस्ट्री में, एक फूड प्रोसेसिंग है एंड अदर वन इज़ फूड पैकेजिंग. फूड प्रोसेसिंग एंड फूड पैकेजिंग बाय वर्ड ही बहुत क्लियर है कि वो नैनो पार्टिकल जो फूड के अंदर यूज़ होगा. जस्ट लाइक अगर मैं कोई नैनो पार्टिकल मिल्क में यूज़ कर रहा हूँ, मैंने एक टेट्रा पैक मिल्क की मैन्युफैक्चरिंग करनी है और अगर मैंने मिल्क के अंदर कोई नैनो पार्टिकल ऐड किया है, सो दिस इज़ काउंटेड इन फूड प्रोसेसिंग. अदर देन दैट द पैकेजिंग ऑफ दैट टेट्रा पैक मिल्क, उस टेट्रा पैक मिल्क का जो पैकेजिंग है, जो आउटर कवरिंग है, जो आउटर कवर है जिसके अंदर वो पैक्ड है मिल्क, उसके अंदर अगर मैंने कोई नैनो पार्टिकल यूज़ किया है, सो इट इज़ काउंटेड इन फूड पैकेजिंग. फूड प्रोसेसिंग में क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं? एंटी केकिंग एजेंट, नैनो पार्टिकल इज़ यूज्ड एज एंटी केकिंग एजेंट, जिलेटिंग एजेंट, नैनो एडिटिव्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स के तौर पर डाला जाता है, नैनो कैप्सुलेशन में यूज़ किया जाता है और नैनो कैरियर्स में यूज़ किया जाता है. Here, students, I am going to discussing. You have to listen it very carefully. आपको बहुत ध्यान से इसको सुनना पड़ेगा कि एंटी केकिंग एजेंट और बाकी जो टर्म्स यहाँ मैंने यूज़ किए हैं वो होती क्या हैं. बेसिकली एंटी केकिंग एजेंट किसी भी ऐसे एजेंट को बोलते हैं जो पाउडर्ड या ग्रेन्यूलेटेड सब्सटेंस में ऐड किया जाता है ताकि उसमें किसी भी किसी भी किस्म की कोई क्रम्स ना बने, कोई जो है वो आपका गुठली ना बने. Just like Cerelac is basically the cereals for the child. इसमें जो है वो एंटी केकिंग एजेंट यूज़ किया जाता है टू ओवरकम द फॉर्मेशन ऑफ क्रम्स. अच्छा, जिलेटिंग एजेंट जो आपकी ऑलरेडी मेड या ये कह लें कि इंस्टेंट जेलीज होती हैं, उनकी कंसिस्टेंसी को, उनकी जिलेटिनिसिटी को बरकरार रखने के लिए भी नैनो का यूज़ किया जाता है, नैनो पार्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं. नैनो एडिटिव्स आम तौर पर हम फ्रेगनेंस को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए, फूड की उसके टेस्ट को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए, उसके कलर को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए और उसकी लाइफ को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए कुछ एडिटिव्स डालते हैं जो कि नैनो बेस्ड होते हैं. क्योंकि नैनो साइज़ मीन्स वेरी माइन्यूट साइज़. जितना ज़्यादा माइन्यूट साइज़ होता है उतनी ज़्यादा उस फूड पार्टिकल के अंदर उस पर्टिकुलर एडिटिव की जो एब्जॉर्प्शन है वो होती है और उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वो उसको ज़्यादा वक्त तक जो है वो संभाल कर रखता है. न्यूट्रास्यूटिकल्स इज़ बेसिकली नैनो एक ऐसा कोई भी नैनो का कोई भी कंपाउंड है, चाहे वो मेटालिक है, नॉन मेटालिक है, पॉलीमेरिक है, वो कंपाउंड अगर न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पर यूज़ किया जा रहा है तो उसका बेसिक मकसद ये है कि ये आपकी बॉडी में जाके बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगा और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बहुत तेज़ी से इन्फ्लुएंस करेगा पॉजिटिवली. आफ्टर दैट नैनो कैप्सुलेशंस एंड नैनो करियर्स. बेसिकली कुछ नैनो पार्टिकल्स को, कुछ स्पेशली जब ड्रग्स की बात करते हैं हम, जब फूड सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो हम उनके नैनो पार्टिकल्स को इनकैप्सुलेट कर देते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात बॉडी उस पर्टिकुलर ड्रग को, उस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को, उस पर्टिकुलर फूड सप्लीमेंट को डिज़ोल्व नहीं करती है. बट व्हेन वी इनकैप्सुलेटेड इन अ नैनो साइज़ तो बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है एंड वो सेल में जाकर बिखर जाता है और जाकर अपनी एक्टिविटी शो करता है. आफ्टर दैट आई एम कमिंग इन नैनो पैकेजिंग. नैनो पैकेजिंग क्या है? नैनो पैकेजिंग बेसिकली इम्प्रूव पैकेजिंग, active packaging and smart packaging. When you talk about improved packaging or active packaging, what's that mean? Improved packaging is basically use of nanoparticles to improve physical performance of food. फिज़िकली फूड को किसी भी किस्म के नुकसानात से, ह्यूमिडिटी के साथ साथ जो है वो टेम्परेचर से बचाने के लिए जिस तरह की हम पैकेजिंग करते हैं उसमें हम पैकेजिंग मटेरियल में नैनो का यूज़ करते हैं. ऑल्सो हम फूड की अपर लेयर पर या ये कह लें आप गार्निशिंग साइड पर भी नैनो का यूज़ करते हैं, जो कि दरअसल उसका मकसद गार्निशिंग नहीं होता बल्कि फूड को प्रोटेक्ट करना होता है. Active packaging and smart packaging. It's a huge concept of packaging
in nanotechnology. Active packaging basically to prevent the microbial activity, to prevent the antimicrobial agent from the food. And smart packaging is basically if any pathogen is entering, that detects or that censored this pathogen and not allow it और टेल इट सिंपली। ये जो आपका स्मार्ट पैकेजिंग है ये क्या करता है, ये कंज्यूमर को और डिस्ट्रीब्यूटर को इस बात का जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपका जो फूड है इसमें पैथोजन या तो आ चुका है या तो इंटर होने की कोशिश कर रहा है या फिर फूड डैमेज हो चुका है, फूड में माइक्रोबियल एक्टिविटी लग चुकी है।